हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज का वैदिक काल में समिति। आज हम समिति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद की एक जो ये रचा है उसमें क्या बताया कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, एक सभा और समिति। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे समिति के बारे में। ठीक है, तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न भी इससे संबंधित है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वे हम लेकर आए हैं समिति से संबंधित। ठीक है, और ये ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल आप कह सकते हैं प्राचीन भारत में। इसमें हम जैसे समिति हो गया, सभा हो गया, विद्वत हो गया, विधाता हो गया। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज हमारा ये पहला टॉपिक है समिति का। ठीक है, तो वैदिक काल में समिति का क्या काम था और क्या थी। ठीक है, तो इसका पहला भाग है। चलिए देखते हैं। और इसका पहला प्रश्न देखिए। समिति विद्वानों की परिषद तथा सभा उसके भवन का नाम था। तो यह बात किसने कही है? तो दोस्तों, यह बात डॉक्टर कीत ने कही है कि समिति विद्वानों की परिषद तथा सभा उसके भवन का नाम था। ठीक है, तो समिति क्या है? विद्वानों की एक परिषद है और सभा क्या है? सभा उसके भवन का नाम। ठीक है, तो ये डॉक्टर कीत ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समिति निम्न सदन था? ठीक है, तो देखिए, निम्न सदन किसके अनुसार था? तो देखिए, लुडविग के अनुसार सभा था उच्च सदन। ठीक है, सभा क्या था? उच्च सदन। और होमरकालीन गुरुजन सभा। ठीक है, जिसमें पुरोहित और कुलीन भाग लेते थे। ठीक है, मतलब उच्च सदन उस सदन में कौन कौन भाग लेते थे? पुरोहित और कुलीन। ठीक है, अच्छा। समिति निम्न सदन था जिसमें सामान्य जन भाग लेते थे। तो यह बात किसी ने कही है? तो यह लुडविग ने कही है। ठीक है, तो सभा क्या था? सभा उच्च सदन, उच्च। ठीक है, और समिति निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, समिति को राष्ट्रीय सभा किसने कहा था? तो देखिए, समिति को राष्ट्रीय सभा किसने कहा? यह है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हिलब्रांट समिति को राष्ट्रीय सभा या समस्त प्रजा की संस्था बताते हैं और सभा को इसकी एक अस्थायी समिति बताते हैं। ठीक है, तो हिलब्रांट ने क्या बताया? हिलब्रांट ने समिति को राष्ट्रीय सभा बताया। ठीक है, राष्ट्रीय सभा मतलब समस्त प्रजा की संस्था। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे समस्त प्रजा की संस्था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, समिति को जनता की संसद, ठीक है दोस्तों, किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों, अल्टेकर ने सभा को ग्राम संस्था बताया था जिसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रजापति की पुत्रियां हैं। तो जो प्रजापति की पुत्रियां हैं समिति और सभा, ये दोनों हैं। ठीक है, ये दोनों हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो समिति का जो प्रमुख होता है उसको ईशान कहा जाता है। ठीक है, ईशान। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन राजा का निर्वाचन करती थी? तो देखिए, निर्वाचन राजा का क्या करती थी? राजा का निर्वाचन समिति करती थी। ठीक है, तो सारी प्रजा की उपस्थिति में समिति राजा का निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन करती थी। ठीक है, समिति। और देखिए, कभी कहीं सभा भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे।
अगला प्रश्न है, समिति संपूर्ण जन की केंद्रीय संस्था थी, यह कथन किसका है? तो देखिए, समिति केंद्रीय व्यवस्था के समान जनता की संसद भी थी, ठीक है। और देखिए, ये जो समिति थी, समिति क्या था, एक तरीके से राष्ट्रीय सभा भी थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब जीमर, ठीक है। तो जीमर ने कहा था कि समिति संपूर्ण जन की केंद्रीय संस्था है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का वर्णन है? तो गणतंत्रात्मक समिति का वर्णन है 10वें मंडल में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य जन किस में भाग लेते थे? तो देखिए, सामान्य जन किस में भाग लेते थे? तो देखिए, सामान्य जन लेते थे भाग समिति में, ठीक है। समिति में भाग लेते थे सामान्य जन। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न समिति से जुड़े। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।